आ गए सब लोग? अटेंडेंस ले ले। ओके, तो आज अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। ये क्या, दो ट्राइंगल सिमिलर है, उनके एरिया का रेशियो उनकी मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेंटिंग करेंगे अपन। क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 6 की पेंटिंग करते हैं। डायग्राम दिया हुआ नहीं है, दो ट्राइंगल बनाओ। एक ये रहा, एक और बना ट्राइंगल, इनका नाम रखते हैं अपन ए बी सी, और एक दूसरा और है, क्या नाम रखे इसका अपन, पी क्यू आर। इनकी मीडियन भी तो है, तो मीडियन बना दो। ये रही इसकी मीडियन ए डी, इसकी मीडियन पी एम, मीडियन बना दिया अपन ने। अब जो बोला वो लिखते हैं अपन। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं अपन। गिवन में क्या, देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, पहले से बोल रखा है। गिवन में क्या, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है। और ये दोनों कौन है, ए डी पी एम मीडियन है, लिख दो। ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। ये दोनों कौन है, मीडियन है। क्या प्रूव करना तुम्हें कि इनके ट्राइंगल का एरिया का रेशियो टीपीटी, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल है, इनकी मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। मीडियन ए डी, इसकी पी एम, इसका रेशियो और इसका स्क्वायर, ये अपन को लाना है। समझ में आया? दो ट्राइंगल सिमिलर थे, ये दोनों इसकी मीडियन है, और क्या करना अपन को, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। समझ में आया? ट्राई करें, बहुत इजी है। अच्छा देखो, रेशियो आ रहा है एरिया का, इसका मतलब थ्योरम 6.6 लगेगी यहाँ पे। एरिया आ रहा है, रेशियो 6.6 लगने वाली है। तो ट्राइंगल सिमिलर पहले से है, लेकिन देखो यहाँ पे आ रहा है एडी और पीएम, एडी और पीएम। तो काम करते हैं, एडी किस में आएगा, इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल में आ रहा है एक, और इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल नंबर 2 में। तो ये लेफ्ट वाले ट्राइंगल को अपन सिमिलर प्रूव करते हैं, उससे अपने काम हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखना, प्रूव करते हैं अपन। प्रूव तो 1 और 2 को पकड़ना है क्या, पहले इसको यूज करते हैं अपन। ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, सेंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है। कहाँ से है ये, गिवन है पहले से। तो ट्राइंगल तो सिमिलर आ गया इसके, ठीक है। सिमिलर है, इसका मतलब इनकी साइड का रेशियो इक्वल आएगा। और एक ऐसे लिख रहा हूँ मैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। कोई दिक्कत है किसी को? भाई दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसके बीच में एंगल कौन सा है, बी, इसके बीच में कौन सा की इक्वल आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ मैं, काम आने वाला ही है अपने। एक और लिख रहा हूँ मैं, इसकी साइड ए बी, इसकी साइड पी क्यू, और यहाँ पे दूसरी वाली साइड लिख रहा हूँ बी सी डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा क्यू आर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? भाई ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो एक तो एंगल इक्वल आते हैं सबके सब, और उनकी साइड का रेशियो इक्वल आता है। तीसरी साइड भी इक्वल आएगी, ए सी बाय पी आर, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए मैं लिखा नहीं है। अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, ये तो देखना, ये ए बी बाई पी क्यू ऐसे कैसे रखा मैंने, कुछ नहीं किया इसको मैंने। ये बी सी जो है और क्यू है, उसको देख ध्यान से। ये बी सी जो है, इसको ऐसे लिखो 2 बी डी, बोलो बी सी को लिखो 2 बी डी। सही है गलत है, चेक करो। बी सी की जगह लिखा मैंने 2 इंटू बी डी, और जो नीचे है क्यू आर, क्यू से आर, उसको लिख रहा हूँ मैं 2 इंटू क्यू एम। ये चेक करके बताओ सही है या गलत है। क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन, यस और नो? जल्दी कमेंट करो। बी सी की जगह 2 बी डी और क्यू आर की जगह 2 क्यू एम, क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन, यस और नो? सही है गलत है, जल्दी बताओ। कमेंट कर दिया? अच्छा यहाँ पे देखना, रीजन बता दो मैं इसका। लिख सकते हैं तभी लिखा होगा रीजन, ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ए डी एन पी एम आर मीडियन बोला हुआ है। मीडियन इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वल इक्वल आ जाएंगे। पर ये वाली लाइन मीडियन है, और मीडियन की प्रॉपर्टी होती है क्या है कि वो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब बी डी डी सी के इक्वल आएगा। लिख रहा हूँ ब्रैकेट में यहाँ पे, ए डी एंड पी एम आर मीडियन, इसलिए ये इसको लिख सकते हैं अपन। अब एक काम करते हैं, 2 से 2 को कट करो, तो ए बी बाई पी क्यू ऐसे कैसे, 2 से 2 गया तो क्या बचा, बी डी बाई क्यू एम। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक ठीक है, बी डी बाई क्यू एम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से अपने ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा देखना, ये देखना, कंसीडर ट्राइंगल, छोटा वाला कौन सा है, ए बी डी,
ए बी डी एंड ट्राइंगल इधर कौन सा है पी क्यू एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। वो पहले ही हो रखा है, कैसे हुआ है इक्वेशन 1 और 2 से। देखना इसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पहले से आ रखा है इक्वेशन नंबर 1 से, और ये लिख रहा हूँ इक्वेशन 2 से। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, ये कहाँ से आ रखा है अपने पास इक्वेशन नंबर 2 से। देख लो ये दो ट्राइंगल लिया ए बी डी, और ए बी का पी क्यू से रेशियो और बी डी का क्यू एम से रेशियो, और उनके बीच वाला एंगल बी इज इक्वल टू क्यू इक्वल है पहले से। तो एस ए एस रूल से हो गया। तो बाय एस ए एस साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, बाय एस ए एस सिमिलरिटी ट्राइंगल कौन सा है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। और आपको चीज पता है अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशियो सेम आता है। इसकी साइड ए बी, इधर कौन है पी क्यू, फिर एक और साइड ए डी लिखो फर्स्ट और लास्ट वर्ड से ए डी, इधर फर्स्ट और लास्ट कौन सा पी एम। ये मैंने ए डी और पी एम क्यों लिखा क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ आ रहा था ए डी और पी एम, इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर देते हैं अपन 3, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी सुनना इसके दो वर्ड लिए ए बी, इसके दो वर्ड पी क्यू, फर्स्ट और लास्ट ए डी फर्स्ट और लास्ट पी एम, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो तुम्हें प्रूव करना उसको लिख दो, आंसर आ गया तुम्हारे। रेशियो किसका इन दोनों का रेशियो है ए बी सी और पी क्यू आर का। अच्छा तो यहाँ पे लिखते हैं अपन, कहाँ लिखे यहाँ पे लिखते हैं अपन इधर सेंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले से बोल रखा है इसने कि ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। तो थ्योरम 6.6 क्या बोलती है कि उनके एरिया का रेशियो किसकी को आएगा, किसका आएगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट, वो तो मैं लिखना है, मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या आना चाहिए, साइड का रेशियो ए बी इधर पी क्यू और उसका होल स्क्वायर, ये आना चाहिए। भाई ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आता है। और यूजिंग इक्वेशन 3 इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ये उठा कर रख दो, आंसर आ गया। यूजिंग इक्वेशन 3 में देखना ये किसके इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम के, रख दो वहाँ पे, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, और इसकी जगह रखा मैंने ए डी बाई पी एम का होल स्क्वायर। ये हो गया अपने पूरा हैंस प्रूफ, समझ में आया। तो पहले मैंने इसको पहले से कर रखा था क्योंकि वो जरूरत पड़ने वाली थी अपन को, क्योंकि एरिया आ रहा है तो साइड तो आएगी अपने, लेकिन साइड से मीडियन चाहिए थी। तो मीडियन वाले के लिए क्या छोटे छोटे ट्राइंगल सिमिलर कर दिया मैंने, पहली पुट कर दी। एक लाइन तुम्हें लिखनी है यहाँ पे, क्या लिखना है, थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट, वो तुम्हें यहाँ लिखना है। ठीक है, थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट, वही एरिया का रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, वो तुम लिख देना यहाँ पे इस बीच में थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे नंबर लगाना मत कभी, ऐसे कर नहीं सकते भाई यूजिंग थ्योरम 6.6, वो उसका साइंस नहीं है। क्यों, क्योंकि नंबर का स्पेसिफाइड नहीं है। या तो लिखो उसका स्टेटमेंट, या फिर अगर उसका एक पर्टिकुलर नाम दे रखा हो, जैसे तो 6.1 थी थ्योरम 6.1 क्या था उसका बीपीटी नाम था, ये एक और ना थेल्स थ्योरम बेसिक पर्पस थ्योरम, वहां लगा सकते हो बाय यूजिंग बीपीटी। या फिर कल अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें आया था मिड पॉइंट थ्योरम, तो वो नाम वाली थ्योरम है, वहां लगा सकते हो नाम वाली थ्योरम। तो पर ये नंबर लगाए सिर्फ और सिर्फ तो वो ज्यादा सही नहीं है, इसलिए नंबर को अवॉइड करो। क्या करना तुम्हें, इसका स्टेटमेंट लिखना है, समझ में आया। अब ये तुम पूरा करो सिस्टमेटिक तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अपन। क्या लिखा है इसमें, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल है इक्विलेटरल, डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर किसी एक साइड पे है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक और ट्राइंगल इक्विलेटरल, डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, और वो कहाँ पे है, किसी डायगोनल पे। तो डायग्राम बना के समझा दो मैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 7, एक स्क्वायर है क्या, पहले तो इसको देखो, एक स्क्वायर है, ये आपने स्क्वायर, इसका नाम रखते हैं अपन ए बी सी और डी।
अब इसने बोला है कि दो ट्राइंगल बनने वाले दो इक्विलेटरल, एक तो बोला इसने डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड पे है। एक काम करते हैं, मान लो ये वाली साइड है मेरे पास में, ठीक है, कोई भी एक साइड ले लो, ये साइड है, देखते इसे बनाया मैंने ऐसे, ये बनाया ट्राइंगल इक्विलेटरल, ठीक है, नाम क्या आ गया ई, तो सी बी या फिर बी सी, एक तो बना दिए। एक कहाँ पे, दूसरा फिर आके लिखा हुआ है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, किसी एक डायगोनल पे है। तो एक काम को डायगोनल बनाओ पहले, तो ये रहा डायगोनल मेरे ट्राइंगल का डायगोनल, ये रहा। अब इस डायगोनल को बेस मान के ट्राइंगल बनाना है, तो एक काम करते हैं, बनाते हैं अपन ऐसे, ये बना ट्राइंगल, कुछ ऐसा कुछ बन रहा होगा, नाम क्या रखे इसका, बी सी और ई तो आ गया, एफ आ गया। तो ये दो ट्राइंगल बने अपने पास में, ठीक है। तो पहले गिवन लिखते हैं अपन, बहुत ईजी चीज है, टेंशन मत लो, वहां पे समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और बी सी ई और ए सी एफ, बी सी ई एंड ए सी एफ आर टू, कैसे दोनों है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। अब तुम्हें प्रूव क्या करना, उसकी लाइन देखना, बहुत मजेदार लाइन लिखी इसने, मजा आएगा देखना। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की किसी एक साइड पे एक ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल, कौन सा है, बी सी ई, इसका एरिया, तो एरिया ऑफ बी सी ई। अब आगे बोलना, क्या बोला इसने, देखना सुनना, इज इक्वल, एरिया ऑफ बी सी ई इज इक्वल, क्या बोला है, हाफ ऑफ द, हाफ बोला हाफ द एरिया, हाफ का 1/2, किसका एरिया, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, जो डायगोनल के ऊपर बन रहा है, इस पे कौन सा बन रहा है ट्राइंगल, ए सी एफ, तो ये तुम्हें प्रूव करना है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। समझ में आया, किसी एक साइड पे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया डायगोनल पे बनने वाले ट्राइंगल के एरिया का 1/2 है, हाफ ऑफ द दिस। समझ में आई है, बहुत ईजी चीज है। देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, चारों साइड सेम आएगी, सेम आती है। मान लेते हैं अपन, ये वाली साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सेम होगा। अच्छा, जब ये वाली साइड अगर ये है और ये ट्राइंगल कैसा है, बी सी ई कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, इसका मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, मानते हो इस बात को, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं अपन, लाइन लिखते हैं, प्रूव लेट साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी कितनी माने अपन, बी ए मान लेते हैं अपन, ए मान ली मैंने, ए। अच्छा, तो इसकी साइड से बचेगी ये। अच्छा, ये कितना होगा बता सकते हो मुझे, ये ए से सी स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, जल्दी से वीडियो रोक के कमेंट करो, पहले मुझे बताओ फटाफट, सोचो पहले, कमेंट करो फटाफट। ये ए सी कितना हो जाए, एक ही टर्म में आना चाहिए, एक ही टर्म में, 2a आना चाहिए, 3a आना चाहिए, 1/2a आना चाहिए, √a आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए सी की वैल्यू बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी से कमेंट करो। ए सी की वैल्यू एक ही टर्म में आना चाहिए, कैसे निकालोगे, कोई तरीका है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल है ये तो, ए सी कैसे निकलेगा, कोई तरीका है, बिल्कुल है, तुम्हें याद भी होगा वैसे तो। या फिर एक काम करो, इस ट्रायंगल ए बी सी में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, उससे पता पड़ जाएगा तुम्हें। तो जल्दी वीडियो रोक के कमेंट करो, पहले तो फटाफट कमेंट करो, जल्दी कर दिया कमेंट, कर दिया कमेंट। अच्छा यहाँ पे देखो, प्रूव कर दिया अपन, यहाँ देखो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ये कितना होता है एंगल, 90 होता है, स्क्वायर है तो ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस लगा रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अच्छा, ए बी कितना है तुम्हारे पास में, ए बी कितना ए, तो ए का स्क्वायर। अच्छा, बी सी कितना है तुम्हारे पास, बी सी भी ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर इसको कितना हो गया, ए 4 आटा, ए की पावर 2 कितना 2 टाइम्स, ऐसा नहीं कि ए 2 ए 4 कर दो सर, ए स्क्वायर रहेगा नहीं, कितना आएगा 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू तुम्हारे पास में, ए सी स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, ए सी निकालना आपको तो क्या करें, रूट लगा दे इसके ऊपर, तो 2 पे रूट और ए स्क्वायर पे रूट ए, ये आ गई मेरे पास ए सी की वैल्यू। ठीक है, जो भी आ रहा है इसको एक मन दे देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ए सी √2 है। अब तुम्हें निकालना क्या, उसको देखना, एरिया निकालना बी सी ई का और एरिया निकालना ए सी एफ का। अब देखो दोनों ट्राइंगल कैसे है, ए बी सी ई और ए सी एफ इक्विलेटरल है, कैसे पता पड़ा, ये वर्ड लिखा हुआ गिवन के अंदर ही पहले से, दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इसका मतलब अपनी लाइन पढ़ रखी है 6.1 के स्टार्टिंग में, तो थ्योरम पढ़ी थी एक्सरसाइज 6.1, वहां पे आया था ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आया था,
लगा दो उस प्रॉपर्टी को। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, भाटा जानते हैं हम, कुछ नहीं जानते हम। वी नो दैट ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर है तो ऐसा लिख दो यहाँ पे, दैट इज, या फिर ऐसे लिख दो ट्राइंगल, ये कौन सा है, बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई सिमिलर ट्राइंगल, ये वाला कौन सा है, ए सी एफ, ए सी एफ, ठीक है। ये बी सी ई ए सी एफ के सिमिलर है। अच्छा अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर क्या आता है, इक्वल। लगा दो मेरा डायरेक्ट, तो एरिया ऑफ बी सी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए सी एफ इज इक्वल टू, इसकी एक साइड लिखता हूँ मैं, कौन सी लूँ, बी सी, इसकी साइड ए सी, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी ई और ए सी एफ इनका एरिया का रेशियो इज इक्वल टू साइड के रेशियो के स्क्वायर इक्वल आएगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है तुम्हें, मैं लिख नहीं रहा हूँ, कौन सा लिखना पता है, कौन सा, थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट बुक में देख के नकल मारनी है, लग दूंगा तुम, ठीक है। थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट लिखना है, फिर ये होगा। तो रेशियो आ गया। अच्छा एक काम करना, इसकी वाली पता है तुम्हें, बी सी और ए सी की क्या पता है क्या, बी सी ए सी, बी सी कितना है, ए सी कितना है, √2 रख दो यहाँ पे, आंसर आ गया तुम्हारे। तो एरिया ऑफ बी सी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए सी एफ इज इक्वल टू, बी सी और ए सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू तो ए, बी सी की जगह तो रखा मैंने ए सी की जगह क्या है, √2 है, पूरे पे स्कोर है, कुछ कट रहा है क्या, ए से ए काट दो, कट रहा है ना ए से ए, तो क्या बचा है यहाँ पे 1/√2 और ऊपर कौन है, स्कोर, तो इसको करो, इसका कितना आएगा 1/2। ये किसके इक्वल है अपने पास, एरिया ऑफ बी सी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए सी एफ। वापस लिख दो इसको ऊपर, एरिया ऑफ बी सी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए सी एफ। अब एक काम करो, ये जो डिवाइड में है उसको उधर भेजो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वही तुम्हारा आंसर लिखा हुआ है, देख लो, वही तो आंसर लिखा हुआ है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे बी सी ई 1/2 एरिया ऑफ ए सी एफ, ये हो गया अपने पूरा प्रूफ। एन देख लो ध्यान से, बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी एफ। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, कि लैंग्वेज बनाई कैसे अपन ने, ये लिखा कैसे डीपीटी, ठीक है। किसने बोला साइड पे जो स्क्वायर की साइड पे जो ट्राइंगल है उसका एरिया हाफ ऑफ किस पे, डायगोनल पे जो ट्राइंगल है उसका एरिया, तो इसके आ गया था। बाकी तो सिंपल है, एसी निकालना था, √2 होता है, पढ़ रखा बचपन में तुमने, डायगोनल कितना √2 होता है, √2 इंटू साइड, फिर तो क्या लगाना है, ट्राइंगल सिमिलर होता है, सबके सब सिमिलर है, तो रेशियो क्या आएगा, साइड के रेशियो के इक्वल इक्वल आता है, बस वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। तो ये तुम पूरा लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये एक्चुअली उस पर बेस्ड है, ABCD वाला था ना MCQ, उस पर बेस्ड है, ट्राई करें अपन। ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसे इक्विलेटरल है, इसका मतलब सिमिलर तो होंगे होंगे। अब आगे देखा, सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D BC का मिड पॉइंट है, ठीक है, होने दो। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE इज, रेशियो निकालना तुम्हें। तो गुस्सा है क्या, लैंग्वेज समझ के डायग्राम बना, पहले तो ट्राई करें अपन डायग्राम बनाने की, क्या देखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला ABC एंड BDE आर 2 इक्वल ट्राइंगल। एक काम करते ABC बनाओ पहले तो, ये रहा मेरे पास में ABC, ठीक है। ये ट्राइंगल कौन सा है अपने पास में, ABC। अब इसने कुछ बोला है, सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देखो D वाला पॉइंट का BC के मिड पॉइंट में, ये रही BC के बीच में क्या होगा D, यहाँ पे ये रहा D पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट है। अच्छा यहाँ पे देखो एक है BDE, लेकिन E पॉइंट तो है नहीं अपने पास, तो B है D है, E कहाँ हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, E की दो पॉसिबिलिटी, हो सकता है E यहाँ पे आ जाए, हो सकता है नीचे आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। इसे ये तो बोला नहीं नीचे है इसके ऊपर है, ये तो बोला नहीं कि AB के ऊपर आएगा, नहीं बोला, तो कहीं भी ले लो। ट्राइंगल कैसा इक्विलेटरल है, तो काम वो नीचे ले लें यहाँ पे, तो ये यहाँ ले लिया मैंने E, इसको मिला दो, बना ट्राइंगल BDE। अब गिवन लिखते हैं अपन, गिवन ABC एंड BDE आर 2
इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक तो ये, और डी मिड पॉइंट दे रखा है इसने, लिख देता हूं मैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, बीसी का। क्या प्रूव क्या करना है तुम्हें, प्रूव करना है कि फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या करना, फाइंड आउट, इसने बोल रखा है अपन को रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी, एरिया किसका, ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी ई, यही है ए बी सी बाय बी डी ई। अब देखो क्वेश्चन तो ये एमसीक्यू वाला है, सिर्फ टिक मारना अपन को, लेकिन मैं तुम्हें पूरा सिस्टमेटिक करा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी एमसीक्यू पूछेगा, हो सकता है ऑप्शन हटा दें यहाँ से, डायरेक्ट पूछे तुम्हें व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दिस टू दिस, तो मैं सिस्टमेटिक पूरा करा रहा हूँ, तुम्हें लगे पूरा लिखना तो पूरा लिखना, अदरवाइज सिर्फ टिक मार देना, ठीक है। इन दोनों का निकालना अपन को, एरिया का रेशियो निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दो, उससे काम हो जाएगा अपने। तो सिमिलर प्रूव करने की लाइन लिखनी है अपन को सिर्फ, कौन सी लाइन, कौन सी लाइन, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, पाठा जानते हैं हम, वी नो दैट टू इक्विलेटरल, वी नो दैट टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जानते हैं हम। अरे पढ़ रखा अपन ने एक्सरसाइज 6.1 में, फिल इन द ब्लैंक्स था शायद, उसके अंदर आया था टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू क्या कितने भी हो सिमिलर ही होंगे हमेशा। तो इसका मतलब ऐसे लिखो, ट्रायंगल ए बी, कौन सा था, ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल बी डी ई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, दोनों ट्रायंगल कैसे इक्विलेटरल है, कैसे पता पड़ा तुम्हें, यहाँ से पता पड़ा, देख लो ये ए बी सी बी डी ई कैसे इक्विलेटरल है, तो सिमिलर तो होंगे होंगे। और अगर सिमिलर है तो थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट तुम्हें लिखना है, बार बार लिखना है तुम्हें, ठीक है। जब भी सिमिलर आए तो थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट तुम्हें लिखना ही है। तो क्या होगा इसके हिसाब से बताओ मुझे, तो एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी ई किसके इक्वल आएगा, इसकी साइड ए बी या बी सी, कुछ भी रख दो, कोई भी एक साइड लिख दो, मैं बी सी रख रहा हूँ क्योंकि देखो तीनों साइड सेम है भाई, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो ए बी लिखो, बी सी लिखो, ए सी लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, नीचे लिख रहा हो बी डी में, ऐसे लिखो होल स्कोर, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो, बहुत ईजी चीज हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन तो। अच्छा बी सी बाई बी डी, अच्छा ये डी वाला पॉइंट को मिड पॉइंट कुछ किया था इसमें, देखना डी इज द मिड पॉइंट बोला ना, बी सी का मिड पॉइंट है, तो ऐसे लिखूँ मैं कि बी सी इज इक्वल टू 2BD, ये बी सी है, इसको लिखो 2BD भाई, तो मिड पॉइंट बोल रखा है इसने, तो क्या दिक्कत है लिखने में, बी सी की जगह 2BD, और नीचे BD ऐसे कैसे, और BD से BD कट गया, क्या बचा सिगरेट, लिखो साइड में मैं सिंस यार डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, डी बी सी का, ठीक है। तो बी सी हो गया, डबल हो गया BD का, भाई आधा है नहीं, BD आधा है, उसका डबल कर दो, BD का डबल सिगरेट, तो क्या आ गया, बी सी इज इक्वल टू 2BD, कुछ कट रहा है क्या, BD से BD गया, बस आंसर आ गया तुम्हारे। तो एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर है, तो कितना हो गया 4/1, तो रेशियो क्या आ गया 4:1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन अपने सी, करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। रेशियो कितना आएगा 4:1, ए बी सी का बी डी ई से, पूरा लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू 4:1, सी वाला ऑप्शन अपने करेक्ट है। तो ये हो गया पूरा सिस्टमेटिक आंसर अपने, तुम जाओ डायरेक्ट लिख दो आंसर, समझ में आ गया तुम्हें, तो लिखना नहीं तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ये मैंने करा दिया पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट आंसर। अब तुम्हें लिखो, फिर आगे करते लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करें, क्या लिखा है इसमें, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, साइड का रेशियो दिया है, किसका पूछा आपको, एरिया का रेशियो, और ट्रायंगल कैसे, सिमिलर ट्रायंगल है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसको कर दो इसका, तो 4/9 है, इसको कितना आ गया, 4 का 60, 9 का 81, तो 16/81 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फिर भी फॉर्मेलिटी करने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दो ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ये
पी क्यू आर, क्योंकि तुम्हें लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए, तो कोई जरूरत नहीं कि टिक ही मारना है। अब यार सुनना एक बात सुनना, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है तो एग्जाम में तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, नो नीड टू सॉल्व। तो क्या करना है तुम्हें, क्या मतलब, उसको सिर्फ और सिर्फ आंसर से मतलब है। ठीक है, सुन लो, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या करना है, सिर्फ आंसर लिखो, जो भी ऑप्शन है उस पर टिक मारो और लिख देना वहाँ पे साइड में, बस उसमें जरूरत नहीं है उसकी। मैं तुम्हें लिखना सिखा रहा हूँ तुम्हें, इसलिए मैं पूरा लैंग्वेज लिखता हूँ यहाँ पे, समझ में आ रहा है। आंसर डायरेक्ट आ गया तुम्हारे पास, साइड का रेशो दे रखा है, इसको कर दो आंसर आ जाएगा तुम्हारे। अब यहाँ देखो गिवन, तो ट्राइंगल थोड़ा सिमिलर है क्या, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, और उनकी साइड का रेशियो दे रखा है तुम्हें, साइड का रेशियो मान लो ए बी इधर पी क्यू, कितना दे रखा है अपन को 4/9। क्या पूछा है तुम्हें, पूछा क्या, एरिया का रेशियो पूछा है, फाइंड आउट कर दो, टीपीटी की जगह फाइंड आउट। एरिया किसका, ए बी सी का, किससे, एरिया किससे, पी क्यू आर से। ठीक है, साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल रेशियो दे रखा है 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, ये तुम्हें निकालना है। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे डायरेक्ट करेंगे, लगाओ थ्योरम 6.6, आंसर आ गया तुम्हारे, प्रूफ क्या आएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, पहले से बोल रखा है इसने, गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। तो लगाओ थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट यहाँ पे, थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट, वही एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करना अपन को। अच्छा, ए बी और पी क्यू दे रखा तुम्हें, कितना है 4/9, डायरेक्ट रखो यहाँ पे मैं, तो 4/9 का होल स्क्वायर कितना आएगा ये, तो रेशियो कितना आ गया 4/9 का स्क्वायर 16/81, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया अपने पास। तो एरिया ऑफ ए बी सी इज टू एरिया ऑफ पी क्यू आर, ए बी सी का पी क्यू आर से कितना आएगा 16:81। ऑप्शन कौन सा आपने, कौन सा ऑप्शन है अपने पास, डी, ऑप्शन नंबर डी, ये तुम्हारे पास करेक्ट आंसर है। तो एग्जाम में सिर्फ डी और ये लिखना है तुम्हें बस, कि ऑप्शन डी क्या है 16:81, सिर्फ इतना लिखना है एग्जाम में तुम्हें। एमसीक्यू हो तो ये पूरे इससे जरूरत नहीं है, अब पूछ ले पूरे ही तुम्हें, एमसीक्यू नहीं हो तो लिखना पड़ेगा ऐसे तुम्हें, इसलिए मैं लिखा है तुम्हें, समझ में आ रहा है। इजी क्वेश्चन था, थ्योरम वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, लैंग्वेज समझो उनके बस तुम कि वो पूछ क्या रहा है और गिवन क्या है तुम्हारे पास, बाकी तो तुम कर सकते हो आराम से, इसमें क्या दिक्कत थी भाई, ट्रायंगल सिमिलर है लगा दो एरिया का रेशियो, इजी था। तो ये अपने 6.4 तो होगी कंप्लीट, इसके आगे अपन थ्योरम पढ़ेंगे, वो करेंगे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।